वी रन आवर रेस्टोरेंट ऑन फुल कैपेसिटी। जो रोज़ आपने नवरात्रि की मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गिफ्ट्स बांट रहे हैं, दिवाली हुई तो आपने पूरे 15 दिन दिवाली मनाई रेस्टोरेंट में, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? फॉर मी दिस इज नॉट बिजनेस, दिस इज कल्चर। कल हमारा निर्वाणा मोमेंट हुआ जब मुझे लगा कि मैंने सब कुछ देख लिया खाने में। सेलिब्रिटी कुक ने मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकाल दी। 25 मिनट तक मैं और रणवीर सिर्फ डिश को अप्रिशिएट कर रहे थे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। आप जब देखेंगे, जब एपिसोड आएगा, आपको मालूम चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं। हमारे साथ है विकास खन्ना और आज बहुत सारी बातें होने वाली है खाने के बारे में, पीने के बारे में। होली भी है, रमजान भी है। सो हेलो विकास, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट्स हैपनिंग हियर एग्जैक्टली? नया ट्राई प्लाई आया विद लिटिल सिरेमिक इन इट, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बर्तन हैं वो हमारे पूर्वजों के बर्तन के जैसे लगे। इफ़ यू गाइज नो दैट आई हैव क्रिएटेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम्स ऑन बर्तन। और मुझे बार बार ये हर्ट होता था कि वो बर्तनों की शेप में इतना लॉजिक था, इतनी साइंस थी, और टेस्ट भी डेवलप होता था द वे दे वर शेप्ड। तो वही शेप्स को हम क्यों आगे नहीं लेके आ रहे हैं विद समथिंग लाइक बर्गनर विद सच अ बिग बैंडविड्थ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यही कोशिश है मेरी पिछले 7 साल से। आई थिंक जब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुस्तानी बर्तन जो हमारे पुराने बर्तन हैं उन्हीं को शेप में हम लेके आए, ट्राईप्लाइज में, स्टेनलेस स्टील में, जस्ट टू गेट दैट सेम आइडियाज़ of cooking but also healthier versions. That's so nice. एक बात बताइए, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हम इंडियन से ज़्यादा लोग थाई फूड, ये फूड, वो फूड, यू नो, दे ऐड टू शो ग्लैमर और वेरी लाइक फैंटास्टिक काइंड ऑफ। बट ये जो ऑथेंटिसिटी या ट्रेडिशनल लुक जो आपने कहा बर्तनों के साथ, ये कितना मैटर करता है एग्जैक्टली? मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा शेफ्स टू प्ले इनटू दिस, टू कनेक्ट आवर पास्ट टू आवर फ्यूचर। टाइम्स आर चेंजिंग, समय भी चेंज हो रहा है। वो जो मेटल्स थे हमारे वो भी चेंज हो रहे हैं बिकॉज हमारे पास इतना समय नहीं है उनको कली कराने का, उनको मेंटेन करने का। डिश वॉशर्स आ गए हैं। सो आई फील एवरीथिंग हैज़ टू मूव एज टाइम प्रोसीड्स। हेल्थ के बारे में देखा जाए तो किस तरह के बर्तन सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं? इफ़ यू ईट, ड्रिंक वाटर। बहुत सारी डिफरेंट फिलोसफीज हैं, बट टाइम एंड अगेन वन प्रूवन फैक्ट, स्टेनलेस स्टील इज़ द हेल्दीएस्ट। कास्ट आयरन इज़ हेल्दी, बट कास्ट आयरन ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेंटेनेंस। तो जिसकी वजह से सी इफ इट्स नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली, it doesn't have that same effect. But stainless steel healthiest in the terms of cleaning, utility, and of course the use. रमज़ान है स्टार्टेड एंड अगर बात करें खाने की, सहरी की, तो खाना मतलब वो होता है ना कि वो एक सामने दिखने लगता है। एज अ शेफ़ क्या करते हैं जब रमज़ान या ऐसे स्पेशल फेस्टिवल्स आते हैं तो? अभी बंगलों में क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगले 30 दिन तक, आज 3rd डे है, कि हम हर रोज़ खजूर की एक नई फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे। सो एवरी डे आई पोस्ट द रेसिपी, एवरी डे आई टॉक अबाउट क्यों बना रहे हैं, इफ़ इट्स अ कोलैबोरेशन। कल सुबह जो दुबई चॉकलेट है, जो केताफी, पिस्ता की प्यूरे और साथ में डेट्स को और चॉकलेट को कंबाइन करके कल किया। सो एवरी सिंगल डे विल बी अ टोटली न्यू आइडिया व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद डेट्स। सो द फेस्टिवल्स इज ओनली फॉर बिजनेस और यू हैव फीलिंग विद दैट? हाँ, बिजनेस के लिए होता तो आप इतनी डेडिकेशन से नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि वी रन आवर रेस्टोरेंट ऑन फुल कैपेसिटी। तो पीपल आर आस्किंग दैट वी डोंट सेल दीज थिंग्स। बहुत लोग अक्सर पूछते हैं, तो अगर आप बेचते नहीं हैं, जो रोज़ आपने नवरात्रि की मिठाइयाँ बांट रहे हैं, गिफ्ट्स बांट रहे हैं, आपने जब दिवाली हुई तो आपने पूरे 15 दिन दिवाली मनाई रेस्टोरेंट में, तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? बहुत लोग अक्सर सवाल करते हैं, स्पेशली इन द US, कि कोई भी रेस्टोरेंट ने इतने बड़े स्केल पे कभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं किया। कि दुर्गा पूजा है तो 9 नवरात्रि सेलिब्रेट हो रही है रेस्टोरेंट में। बेनिफिट क्या है बिजनेस के लिए? Everything what I'm saying, all these dates or prasad or any mithai you are making or gifts you are making or dandiya sticks you are giving, that's no cost to guests. So for me this is not business, this is culture. How's MasterChef doing? MasterChef is just coming to an end, मेरा शूट। कल हमारा निर्वाणा मोमेंट हुआ जब मुझे लगा कि मैंने सब कुछ देख लिया खाने में, तो एक सेलिब्रिटी कुक ने मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकाल दी, और मैंने कभी इतनी सुंदर डिश देखी नहीं है अपनी लाइफ में। आप जब देखेंगे, जब एपिसोड आएगा, आपको मालूम चलेगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अगले 25 मिनट तक मैं और रणवीर सिर्फ डिश को अप्रिशिएट कर रहे थे कि हमने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। You have any favorite on the show? No. No? My favorite is Farah Khan. Okay, lastly, worst food आपने जो अब तक टेस्ट किया वो शो पे? 2 लाख से ऊपर डिशेस मैं टेस्ट कर चुका हूँ पिछले 15 साल तक। तो यू कैन इमेजिन कि अप्स एंड डाउन्स तो होंगे। एक चॉकलेट पनीर था, चॉकलेट पनीर मसाला, दिल्ली में खाया था मैंने, आज तक मैं भूला नहीं।
वो ना मैं टेस्ट करता, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने खा भी लिया बड़ा चम्मच, बट वो मैंने वैसा नहीं खाया था कभी। प्याज भून के, टमाटर डाल के, प्यूरे डाल के, क्रीम लगा और पीछे चॉकलेट। Thank you so much. We'll see you again, Vikas. Thank you. थैंक यू।